भगवद्वांछाकल्पतरु कृपा सिंधु दीनबंधु दीनानाथ जगतपते पतितपावन प्रियतम परमेश्वर नंदनंदन यशोदानंदन भगवान श्याम सुंदर की अहेतु की अनुपायनी परम रस अनुकंपा का यह प्रत्यक्ष साकार स्वरूप कि इस भारतवर्ष की श्रेष्ठ भूमि के संचालक प्रदेश राजधानी में इस विविध कला, विविध संस्कृति, विविध प्रांत, विविध पद्धतियों से संयुक्त प्रदेश के एक सुंदरतम संदर्भ में इस मॉडल टाउन में इस अग्रवाल परिवार के श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा यहाँ प्रकाश संभव हो रहा है। कल कई सारे विविध एवं प्रमुख संदर्भों के समाश्रय में श्रीमद् भागवत की एक महत्तम भूमिका को तैयार किया गया। सबसे पहली बात चरित्र की थी, कैरेक्टर की थी। जब तक चरित्र की शुद्धि नहीं होगी तब तक जीवन में वास्तविक अध्यात्म का कभी अभ्युदय नहीं हो सकेगा। अध्यात्म का रियाज बहुत ज्यादा एकांत का विषय है, अकेले का विषय है। यहां आप भीड़ में होते हुए भी एक अकेले बैठे हो, चुप बैठे हो, इंडिविजुअल बैठे हो। आप इस समय बस एक श्रोता बैठे हो। अगर श्रोता के अलावा कुछ और हो जाओगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी। इस समय आप न पुत्र हो, न पुत्री हो, न पिता हो, न माता हो, न पौत्र हो, न पुत्र वधू हो, न कोई रिश्तेदार हो, न कोई दोस्त यार हो। इस समय मैं वक्ता हूं और आप श्रोता हो। मैं इस समय वक्ता के अलावा कुछ बनूंगा तो बात बिगड़ जाएगी। मैं आप सबसे कहूं, भाई एक मुझे जरूरी काम है, जरा 5 मिनट का टाइम देना। एक बहुत जरूरी फोन कॉल आ रहा है, जस्ट एक ब्रेक लेते हैं। सो सारे लोग हमारे ब्रज किशोर जी के पीछे पड़ जाते, भाई किसको लाके बैठा दिया है ऊपर। मैं यहां कुछ नहीं हो सकता। बड़े से बड़ा जीवन की आवश्यकता भी इस समय मेरे सामने खड़ी हो, मेरी पारिवारिक बड़ी से बड़ी इमरजेंसीज भी क्यों ना आकर के खड़ी हों, आश्रमीय व्यवस्थाओं की इमरजेंसीज भी क्यों ना आके खड़ी हों, पर इस समय मैं बस वक्ता हूं और वक्ता रहकर ही आपको कुछ सुना सकता हूं। ये नियम आप सबके लिए भी लागू होता है। अगर मैं स्वतंत्र निष्ठावान वक्ता हूं तो आप स्वतंत्र और निष्ठावान श्रोता होने चाहिए। नहीं तो जोड़ा नहीं बैठेगा, नहीं तो वो रिएक्शन नहीं बैठेगा। दो चीजें जब एक सी एक साथ नहीं मिलेंगी तो विस्फोट हो जाएगा। वो रिएक्शन उचित नहीं होगा, उसके आयंस एक साथ मिलेंगे नहीं। इस समय अगर आप श्रोता बनने के अलावा कुछ भी हो, ना आप व्यापारी हो, न इस समय आप पिता हो, न पुत्र हो, न कोई नागरिक हो, बस इस समय आप श्रोता हो, बस फिर बात बन जाएगी। मैं नितांत वक्ता हूं, आप नितांत श्रोता हो, इसके अलावा और कुछ नहीं हो। इस संदर्भ में चरित्र की महत्ता को
कैरेक्टर की महत्ता को कल आपके सामने प्रकाशित किया गया। भागवत की सबसे पहली महिमा ही यही है, आप एकांत में कैसे हो। अध्यात्म भीड़ में होते हुए भी अकेले होना है। मैंने कहा था आप एक इंडिविजुअल हो, आप एक पर्सनल तरीके से समझ रहे हो, आप अपने हिसाब से मेरी बात को पकड़ रहे हो। ये बात भी जो मैं समझा रहा हूं, माता अपने हिसाब से समझेगी, पिता अपने हिसाब से समझेगा, पोता अपने हिसाब से समझेगा। इसलिए अध्यात्म नितांत एकांत का विषय है, अकेले का विषय है, और चरित्र भी अकेले का विषय है। उस समय चरित्र का एग्जामिनेशन होता है जब आप बिल्कुल अकेले होते हो, जब आपको कोई दूसरा नहीं परखने वाला है, जब आप खुद अपने आप को परख रहे हो, जब आप अपने आप को अपनी धुरी से ही एग्जामिन कर रहे हो। आपके एक्शन से कहीं दूसरा व्यक्ति आपको अच्छा या बुरा कहने वाला नहीं है। आप उस समय अपने अच्छे और बुरे का नियंत्रण और एग्जाम खुद ले रहे हो। उस समय आपके अंदर कितना वेलफेयर है, उस समय आपके अंदर कितनी सद्भावना है, उस समय आप कितने पीसफुल हो, उस समय आपके अंदर आप कितने एंगरलेस हो, आप उतने कितने लस्टलेस हो, आप उस समय ग्रीडी तो नहीं हो। उस समय अपने आप को एग्जामिन करो। उस अकेली मौजूदगी में वास्तव में आप कौन हो। विज्ञान ने एक बड़ी भारी दुर्घटना कर दी कि व्यक्ति का एकांत छीन लिया। विज्ञान ने अकेला छीन लिया। अध्यात्म अकेला देता है और विज्ञान ने अकेला छीन लिया। जहां वो अकेला हो सकता था वहां पर भी जनता घुस गई। एक टीवी लग गया, हाथ में फोन आ गया। जहां जहां वो अकेला हो सकता था वहां वहां आधुनिकता ने उसको व्यस्त कर दिया, क्योंकि अकेलापन सोचने पर मजबूर करता है। और जिस दिन तुमने गंभीरता से सोच लिया उस दिन तुम वो कर ही नहीं सकते जो इस समय कर रहे हो। हमारे पास सोचने का ही तो अवकाश नहीं है, इसलिए हम करते जा रहे हैं। अगर सोचने का अवसर मिल गया होता तो वो कर ही नहीं सकते थे जो कर रहे हो। जरा सुबह से लेकर शाम तक अपने जीवन की प्रक्रिया को नाप करके देखना, कितना विघटन है। हमें खुद नहीं मालूम कि हम ये कर क्यों नहीं है। कोई पीने वाले को खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि वो पी क्यों रहा है। धन भी नष्ट हो रहा है, स्वास्थ्य भी नष्ट हो रहा है, समाज की प्रतिष्ठा भी एक नष्ट हो रही है। डॉक्टर भी मना कर रहे हैं, परिवार में भी युद्ध हो रहा है, स्वाद में भी बहुत कड़वी है, दुर्गंध भी बहुत है, महंगी भी बहुत है, पर उसके बाद भी पी रहा है। अगर ये बैठ के सोच ले तो पी नहीं सकता। अगर कोई धूम्रपान कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। इतने विचित्र चित्रों को पैकेट के ऊपर छाप दिया जाता है, लाल शाही से लिख दिया जाता है, इट इज इंजीरियस टू हेल्थ। तुम्हारे लिए भी हानिकारक है, तुम्हारे साथ में जीने वाले के लिए भी हानिकारक है, वातावरण के लिए भी प्रदूषित कर रही है, महंगी भी बहुत है, जहर भी है, फिर भी क्यों पी रहे हो। अगर ये विचार पुष्ट हो जाए तो आदमी उससे ओवर हो जाएगा, उससे ऊपर उठ जाएगा। पर ये विचार करने का आज अवकाश कहां है। महाराज, आई हैव नो टाइम। अगर यहां किसी व्यक्ति को 3 घंटे के लिए सुनाने बुलाया जाए तो बहुत मुश्किल से आएगा। हां, पर किसी व्यक्ति को 3 घंटे के लिए बुलवाने बुलाया जाए तो बहुत जल्दी आ जाएगा। बोलना कम एकांत है, सुनना ज्यादा एकांत है, गहरा एकांत है, गंभीर एकांत है, अकेलापन। चरित्र का निश्चय एकांत में होता है। अध्यात्म नितांत एकांत का विषय है। आज हमने उसको भी पब्लिक बना लिया।
हमारे लिए अध्यात्म भी एक बहुत बड़ा पब्लिक का विषय बन गया, हमारी पूजा भी पब्लिक हो गई। तीसरी बात यह भी है कि जहां पब्लिक होती है हम पूजा करने भी वहीं जाते हैं। ऐसा लगता है कि यहां ये ज्यादा सिद्ध है, लोगों की चॉइस है, भले वो वाले हनुमान जी, अब उस हनुमान जी तक 36 हनुमान जी बीच में पड़ जाए सब बेकार है। भाई हनुमान जी तो सभी एक है, बात तो एक ही है, हमने बांट क्यों दिया? विवाद वहीं आकर के खड़ा हुआ है। जहां भीड़ है, भीड़ में हम संतुष्टि ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जरा बात ध्यान से सुनना, हम भीड़ में संतुष्टि ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर एक बात मैं आपको नितांत बात से कह देता हूं, भीड़ में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, अकेले में सेटिस्फैक्शन मिलता है। एकांत में बिखर के संतुष्टि नहीं मिलती, निकाल के संतुष्टि मिलती है। कल ही आपके सामने बात कह चुका था, श्लोक था, बातें तो आज भागवत के मंच से इतनी है, सब चीज, एवरीथिंग इज नीड टू बी डिस्कस्ड नाउ। हमारा खाना, हमारा चलना, हमारा बोलना, हमारा लिखना, हमारा बैठना, हमारा सोना, हमारा जाना, हमारा जागना, हमारा बोलना, इन सब के ऊपर एक बहुत गंभीर डिस्कशन की जरूरत है। हर संदर्भ में एक परिवर्तन की जरूरत है, पर अगर मैं वहीं पर चलता रहा तो ये कथा का शीर्षक नष्ट हो जाएगा। जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। ये 3 श्लोक हैं, यहां से भागवत का प्रारंभ है, इस 3 से भागवत का प्रारंभ है। 3 बातों को भागवत ने सबसे पहले आपके सामने रखा। पहली श्लोक में एक बात, दूसरे श्लोक में दूसरी बात, तीसरे श्लोक में तीसरी बात। चरित्र निर्माण के लिए सबसे पहली चीज है ऑनेस्टी, खालिसता, एज इट इज। लोगों को दर्पण इसलिए पसंद है क्योंकि वो खालिस है, क्योंकि वो सच्चा है। व्यक्ति सबसे पहले कमरे में देखता है भाई शीशा है कि नहीं। अगर मैं 15 दिन आपसे आपका शीशा छीन लूं तो पागलखाने व्यक्ति भर्ती हो जाएगा, बड़ा झंझट रहेगा। अगर एक भी व्यक्ति ने 2 मिनट घूर के देख लिया तो पहले संशय होगा, भाई कोई झंझट तो नहीं है माथे पर, एवरीथिंग इज ऑल राइट, एम आई लुकिंग ओके। मैं दूसरे की नजर में कैसा दिख रहा हूं? बंधुओं, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, दूसरे की नजर में आप क्या दिख रहे हो यह अलग बात है, पहले यह सोचना आप अपनी नजर में क्या दिख रहे हो। क्या आप अपनी आंखों पर चढ़े हो तब दूसरे की आंखों पर चढ़ सकते हो। हर व्यक्ति को दर्पण इसलिए पसंद है क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता, उसके अंदर ऑनेस्टी है। अगर दर्पण डिसऑनेस्ट हो जाए तो सबसे पहले हम घर से उन्हें तोड़ के फेंक देंगे। वो ऑनेस्ट है। हम कितने भी बेईमान हों पर हमें चीजें तो ईमानदार ही चाहिए ना, हमें लोग तो ईमानदार ही चाहिए ना। एक व्यापारी स्वयं कितना भी बेईमान हो वो अपना मैनेजर ईमानदार ही चाहेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि बिना ईमानदारी के सफलता नहीं मिल सकती।
अगर बेईमान के नीचे भी बेईमान बैठ जाए तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। बेईमान आज के समय इसलिए सफल है क्योंकि उसने कुछ ईमानदारों का विश्वास जीत रखा है। उसने कुछों को ईमानदार बना लिया है। अगर बेईमान ने भी कुछों को बेईमान बना लिया होता तो वो कब का सड़क के किनारे बैठा होता। ऑनेस्ट है, हमें चाहिए ऑनेस्ट। हमें हमारी गाड़ी ऑनेस्ट है, हमारा शीशा ऑनेस्ट है, हमारा घर ऑनेस्ट है। दर्पण जैसा है वैसा आपको दिखाता है। आप सुंदर हो तो सुंदर दिखा देगा, आप असुंदर हो तो आपको असुंदर दिखा देगा। आपकी व्यर्थ में प्रशंसा नहीं करता दर्पण। आप कुरूप दिखते हो तो वो कभी नहीं चाहेगा कि वो आपको सुंदर दिखा दे। वो आपके साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकता। अगर धोखाधड़ी उसने कर दी तो कल आप उसे घर से निकाल दोगे, ये वो भी जानता है। वो ऑनेस्ट है। एक माता एक मेले में एक स्टॉल पर गई, जिस स्टॉल पर बहुत सारे शीशे रखे थे, दर्पण थे, अलग अलग फ्रेम थे। कोई मेटल का फ्रेम का दर्पण था, कोई लकड़ी का था, कोई चांदी का था, बड़ी एंटीक, बड़े मॉडर्न, कई सारे दर्पण रखे थे। माता उस दुकान पर 3 घंटे तक खड़ी रही। बार बार शीशा उठाती, देखती, फिर रख देती, फिर उठाती। पूरी दुकान के उसने 300 दर्पण उठा के देख लिए और रख दिए। अंत में दुकानदार भी परेशान होकर बोला, माता तू चाहती क्या है? तू मुझे बता तो सही, मैं तुझे वही दिखाऊं। मेरा दुकान का सामान समाप्त हो गया, तुझे कुछ पसंद नहीं आया। ऐसी कौन सी तेरी पसंद है जो इतनी वैरायटी रखने के बाद भी मैं तुझे तृप्त नहीं कर पा रहा? माता ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई 20 साल पहले मेरे इस गांव में एक और मेला लगा था। उस मेले में भी ऐसी एक दुकान थी जिसमें बहुत सारे दर्पण थे। जब मैंने एक दर्पण को उठाया था, उसमें मुझे अपनी इतनी जबरदस्त शक्ल दिखी कि मैंने उसे खरीद लिया। मैं इन दर्पणों में वो शक्ल ढूंढ रही हूं। मुझे वो शक्ल मिल जाए तो मैं अभी खरीद लूं। दुकानदार हंसता बोला, दर्पण तो वही है माता, तेरी शक्ल बदल गई है। दर्पण तो वही है, परिवर्तन शीशे में नहीं है, परिवर्तन शक्ल में हो गया है। अगर 20 साल पुरानी शक्ल ये दर्पण भी दिखाने लगे तो तुझसे पहले मैं इन्हें बाहर जाके तोड़ दूंगा। तो इस समय जैसी है वैसा ये दिखा देंगे, इसलिए लोग इससे मुझे खरीदते हैं और इसलिए मैं इन्हें बेचता हूं। वो ऑनेस्ट है, वो जैसा है वैसा है। जो जैसा नहीं है वो वैसा नहीं बता रहा है, वो खालिस है। चरित्र की सबसे पहली चीज है कि वो खालिस है। इसलिए भागवत सबसे पहले उपासना करती है सत्य की। सत्यम परम धीमहि। सत्यता और ऑनेस्टी में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, ये विशेषण और विशेष्य का फर्क है। ट्रूथफुल और ऑनेस्टी ये एक भाई भाई हैं, ये एक ही मौसम के फूल हैं, एक ही मौसम में ये उगने वाले फूल हैं। सत्यता होगी तो ऑनेस्टी अपने आप साथ में आके खड़ी हो जाएगी। ऑनेस्टी होगी तो सत्यता उसके साथ में आके खड़ी हो जाएगी। ऑनेस्टी का एक लक्षण है, एक रिक्वायरमेंट है ट्रूथफुलनेस, सत्यता। सत्यम परम धीमहि। मैं आपसे यह भी नहीं कह रहा कि कल से झूठ बोलना बंद कर देना। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि कल से 100%, वो आप कर भी नहीं सकते मैं कह दूंगा तो। इसलिए वो कहना ज्यादा अच्छा है जो आप कर सकते हो। मैं अपनी बात और अपनी शक्ति को क्यों बेकार में व्यर्थ करूं, वो बात कह के जो आप वास्तव में कर ही नहीं सकते। जो चीज नसों नसों में बैठी हो उसे एक रात में नहीं सुधारा जा सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि कल से आप झूठ बंद करके और सत्य शुरू कर देना। मैं ये कह रहा हूं कि कल से शुरुआत कर देना। इट हैज टू स्टार्ट। शुरू आप कर दो। गीता का विज्ञान यहीं पर खड़ा है। जो भक्त है ना, उसे यह विश्वास रखना चाहिए कि शुरू करना तुम्हारा काम है,
पूरा कराना गोविंद का काम है। पूरा वो कराएगा। आप स्टार्ट तो करो, आप शुरू तो करो। यू हैव टू स्टार्ट कहीं से, किसी मौके पर। हम व्यर्थ में तो उसका आचरण न करें। जहां उसकी कोई नेसेसरी नहीं हो वहां तो उसे न बोलें। युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति को कृष्ण भगवान को भी समझाने में पसीना आ गया कि भाई तू इतना बोल दियो, अश्वत्थामा हता हता नरोवा कुंजरोवा। इतना बुलवाने में भगवान श्री कृष्ण को भी पसीना आ गया। भाई तू इतना बोल दियो, दस इतना बोलना ही तो है तुझे कि अश्वत्थामा मर गया। फिर बड़ी मुश्किल से एडजस्टमेंट करी, नहीं मैं नहीं बोल सकता, कैसे बोल दूं, अरे नहीं। फिर कहा अच्छा इतनी प्रार्थना है, तू ये बोल दियो, पर जब तू नरोवा बोले तो थोड़ा जोर से बोल दियो, और कुंजरोवा बोले तो थोड़ा धीरे बोल दियो। इतना तो कर सकता। रात भर मना के हाथ पांव जोड़ के भैया युधिष्ठिर बोल दो, तब कहीं बड़ी मुश्किल से बोला। युधिष्ठिर को सच बोलने के लिए इतनी मेहनत लगी थी, झूठ बोलने के लिए इतनी मेहनत लगी थी। हम आपको सच बोलने के लिए इतनी मेहनत लगेगी। ये समय का परिवर्तन है। युधिष्ठिर को मेहनत लगी थी इस बात को बस थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी करने के लिए। जो कृष्ण ने बुलवाया ये तर्क है, ये तर्क का विज्ञान है। भारत तर्क को, लॉजिक को भारत ने शुरू किया। इसके पीछे एक कहानी है कि शेर एक हिरन के बच्चे के पीछे भाग रहा था। मेमना था, मेमने के पीछे पड़ गया। मेमना को वो मार देता। एक साधु तप पर बैठा था। तभी मेमना ने साधु से प्रार्थना करी, साहब मुझे बचा लेना, ये शेर मुझे मार देगा। और वो जाके साधु की कुटिया में छुप गया। राजा शेर आया, बोला बाबा तूने मेरा शिकार देखा, वो कहां भागा यहां से। अब अगर साधु कह दे कि मैंने नहीं देखा तो वो झूठा हो गया, उसने झूठ बोला। वो कह दे कि मैंने देखा तो बेचारा मेमना मर गया। बड़ा भारी झंझट है, बड़ी भारी असुविधा है। क्या करे साधु, बड़ी मुसीबत आके उसके ऊपर खड़ी हो गई। शेर बोला कि शिकार मेरा धर्म है, शास्त्र ने आज्ञा दी, शिकार धर्म है, उस पर मेरा फुल राइट है। भगवान ने मार करके खाना मेरा स्वभाव बनाया है। वो मुझे घास खाने का स्वभाव बना देते तो व्हाई आई वुड बी रनिंग बिहाइंड हिम। मुझे क्या जरूरत थी उसके पीछे भागने की, वो तो और इजी था। घास फूस खाने वाले के लिए गैया ही जाती है, घास थोड़ी ना भाग जाती है। बेचारे शेर को कितनी मेहनत लगती, उसका शिकार भागते ही रहता, भागे भागे बिना उसको कुछ खाने को नहीं मिलता। तो उसमें मेरा राइट है, मैंने मेहनत करी है इसको पाने के लिए, आपको मुझे बताना पड़ेगा। साधु बेचारा चक्कर में फंस गया। वो ये कह दे कि मैंने देखा है तो बेचारा मेमना मरा, वो ये कह दे कि मैंने नहीं देखा है तो साधु झूठा हो गया। तो उसने एक तरकीब निकाली। उसने कह दिया जो जिसने देखा है भाई वो बोल नहीं सकता, और जो बोल सकता है उसने देखा नहीं है। अब ये पहेली तो खुद सॉल्व कर लेना। कहने का मतलब ये था कि आंख ने देखा है कि वो कहां गया, पर आंखों की जीभ नहीं होती, आंखें बोल नहीं सकती। जीभ बोल सकती है तो जीभ ने देखा नहीं है कि वो कहां गया, इसलिए भाई तू खुद ढूंढ ले, आई डोंट नो। ये कह के साधु बच गया। ये तर्क का विज्ञान है, ये तर्क है, ये लॉजिक है। अश्वत्थामा हता हता नरोवा कुंजरोवा। हम झूठ और सत्य ये दोनों इतिहास से हैं, पर हमारे साथ समस्या क्या है, हम अपने हित के लिए झूठ बोलने को तैयार होते हैं, पर दूसरे के अहित के लिए हम नितांत सत्य बोलने को तैयार होते हैं।
जब अपनी बारी आए तो हम तुरंत झूठ तैयार रखते हैं, पर जब दूसरा बलि का बकरा बनने को तैयार हो तो हम तुरंत सत्य तैयार है, ये बिल्कुल ऐसा ही है, शालिग्राम हाथ में रख के तब हमारा शपथ लेने को तैयार है। दोनों साथ चलेंगे। बस मैं बात इतनी सी कहना चाहता हूं कि इस पहिए को आप थोड़ा घुमाने की कोशिश करो, तो अभ्यास यहां से शुरू होगा। यस और नो ये दोनों खड़े हैं, दिन और रात दोनों खड़े हैं। मैं एक की मनाई तो कर नहीं सकता, क्योंकि सत्य भी हमारे स्वभाव में है और झूठ भी हमारे स्वभाव में है, पर इस पहिए को हम पलट सकते हैं। अभी हम अपने हित के लिए झूठ भी बोल देते हैं और दूसरे के अहित के लिए हम सत्य भी बोल देते हैं, पर अगर आपने पहिया घुमा दिया तो काम बन जाएगा। बस ये पहिया घुमाना है। हम परहित के लिए किसी हमारे शब्द से अगर कोई दूसरा बचता हो तो वो झूठ बड़े भारी सत्य से भी ज्यादा पूज्य है। पूरा का पूरा धर्म परहित पर निर्भर है। धर्म कहते किसको हैं? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज टू डिफिकल्ट। व्हाट इज धर्म? यहां जितने लोग बैठे हैं हर व्यक्ति धर्म की एक अलग परिभाषा करेगा। कोई कहेगा पूजा, कोई कहेगा ध्यान, कोई कहेगा जप, कोई कहेगा कीर्तन, कोई कहेगा वृंदावन, कोई कहेगा बद्रीनाथ, कोई कहेगा केदारनाथ, कोई कहेगा कर्म ही धर्म है, वर्क इज वर्शिप, कोई कहेगा रोज सुबह 9 से और शाम को 6 बजे तक मैं ऑफिस में धर्म ही तो करता हूं, दैट इज माई ड्यूटी। गोसाई जी ने बड़ी अद्भुत बात कही, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। धर्म की पूरी भूमिका वहां से शुरू है। आपका एक्शन कोई सा भी हो सकता है, पर अगर वो एक्शन किसी दूसरे का हित करता हो तो उससे बड़ा धर्म कोई दूसरा नहीं हो सकता। एक ब्राह्मण गंगा स्नान करके पीतांबरी लपेट के पोथी को बगल में दबा के जा रहा था, तभी रास्ते में देखा कि एक लड़का गड्ढे में गटर में गिर पड़ा। पंडित जी ने बड़ी जोर से हल्ला किया, अरे कोई हो तो बचाओ, कोई हो तो बचाओ, कोई हो तो बचाओ। भीड़ इकट्ठी हुई। एक व्यक्ति तुरंत गटर में कूदा और उस बेचारे गिरे हुए बच्चे को बाहर निकाल लाया। भगवान ने एक इंसान के रूप में आकर के पूछा, भाई पंडित जी आपके सामने बच्चा गिरा था, आप हल्ला करते थे, आपने जाकर बचाया क्यों नहीं? आप खुद जाकर के बचाते, आप हल्ला कर रहे थे कोई हो तो बचाओ, कोई हो तो बचाओ। पंडित जी ने कहा हद करते हो भाई, मैं अभी अभी गंगा स्नान करके आया, पीतांबरी मैंने पहनी थी, पोथी मेरे पास थी, मैं इतनी अभी पवित्रता से आ रहा हूं, इस अपवित्र गटर में मैं कैसे कूद जाता? भगवान ने कहा धिक्कार है ब्राह्मण तेरे ब्राह्मणत्व को। अगर तूने ये सब पक्षों को निवृत्त करके उस अपवित्र स्थिति में कूद करके दूसरे को बचा लिया होता तो तू इतना पवित्र हो जाता कि गंगा भी तेरा स्पर्श करके परम पवित्र हो जाती। परहित सरस धर्म नहीं भाई। पहली बात है एज इट इज, एज इट इज। वी आर नॉट यूज्ड टू ऑफ डूइंग एज इट इज। we like to add on few things. हम आपको मिर्च मसाले खाने की आदत है ना, इसलिए वो डाले बिना काम नहीं चलता। As it is. भागवत की पहली बात है सत्यता, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी। ये बातें प्रवचनों तक नहीं सीमित हों। इनके ऊपर प्रवचन तो यहाँ हर आदमी कर सकता है। आपको इतने अच्छे अच्छे लोग बैठे हो, मुझे लगता है सब कथा के प्रेमी ही होंगे। मैं अभी माइक पकड़ा दूं तो 15 मिनट तो हर व्यक्ति बोल ही देगा कि सत्य बोलना चाहिए। तो मैंने भी बोल दिया। व्हाट वुड बी द डिफरेंस देन? सत्येन वायुरावाति सत्येनादित्यो रोचते दिभि सत्यम प्रतिष्ठितम ब्रह्म। भगवान कहाँ रहता है? या सीधी और बात कह दो, भगवान क्या है? भगवान क्या है?
मोर पंख वाला है तो वो कल मैं भी लगा के बैठ सकता हूँ, आप मेरा भी मंदिर बना दोगे, कभी ऐसा न करना भाई।